Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Aim with us। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर सॉल्यूशन जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी की पहली शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पे आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ये सेशंस बायलिंगुअल रहेंगे तो क्वेश्चंस मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़ वॉज कैलकुलेटेड टू बी 65 kg एंड इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट ऑफ ए बॉय वॉज मिसरेड एज 76 kg इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वेट 66 kg। द करेक्ट एवरेज वेट वॉज, देखिए एक ग्रुप में 20 लड़के हैं, उनका एवरेज वेट नापा जाता है जो कि आता है कितना 65। बाद में पता चलता है कि एक लड़के का वेट जिसका सही वजन था 66 उसको हमने लिख लिया था 76। तो हमें बताना है कि सही एवरेज वेट क्या था पूरे ग्रुप का। तो देखिए उसका सही वेट कितना था, सही वेट था उसका 66, 66 सही था और लिख लिया था कितना 76 76। तो कितना ज़्यादा लिख लिया था, ज़्यादा लिख लिया था 10। तो इसी 10 को हमें माइनस करना पड़ेगा और 10 कितने पे बांट देंगे, ये बांट देंगे कितने पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बॉयज़ पे। तो कितने हैं, ये है हमारे नंबर ऑफ़ बॉयज़, ये हैं 20। तो अगर इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.5। तो मतलब जो एवरेज हमने निकाला है उसमें से अगर 0.5 हम माइनस कर दें तो हमारा सही वेट आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट एवरेज वेट कितना हो जाएगा, जो करेक्ट एवरेज वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 65 माइनस 0.5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 64.5, 64.5। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मैं हिंदी वाला बता देता हूँ। तो देखिए जो पहला ऊपर वाला चार्ट दे रखा है वो हमें दे रखा है नंबर ऑफ़ बैट्स, कितने बैट बनाए गए, ये हमें देख रहे हैं सैकड़ों में। और फिर नीचे वाला हमें दे रखा है कि कितने बैट्स नहीं बिके, ये दे रखा है हमें परसेंटेज में। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को डेटा दिख जाए। तो हमें बताना है डिफरेंस, तो हमें बताना है 2010 और 2014 के बीच में कितने नंबर ऑफ़ बैट्स बेचे गए, इसका हमें अंतर बताना है। अब देखिए 2010 है, इसमें परसेंटेज ऑफ जो नहीं बेचे गए वो थे हमारे कितने 20%। तो इसका मतलब बेचे कितने गए, वो बेचे गए हमारे 80%। और टोटल हमारे कितने बने हैं, टोटल बने हमारे हमारे कितने बने, ये बने हमारे 3000। तो 3000 का 80% कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2400। 2010 में जो बैट बिके हैं वो कितने हो गए, वो हमारे हो गए कितने 2400। फिर ऐसे ही 2014 में कितने हो गए, 2014 में देखिए 2014 में जो टोटल बैट्स बने हैं वो कितने बने हैं 3500, 3500 कितने 3500। और अनसोल्ड बैट्स कितने हैं, वो हैं हमारे कितने, वो है हमारे 24%। तो बिके कितने हैं, बिके हैं 76%। तो इसका 76% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 6 पंचे 30, कल लगेगा फिर 3 और फिर ये कितना हो जाएगा 35, 35 और 20 55 और 56 हो जाएगा। और फिर कैरी लगेगा हमारा 5, फिर ये कितना हो जाएगा 7 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। तो ये कितना हो जाएगा 2660। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इनका 260, 260 डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में ईयर में। अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा 260 260। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स, हिज अपोनेंट गॉट 6,000 votes more and won by a margin of 3 percentage votes. What is the number of invalid votes? देखिए किसी इलेक्शन में केवल 2 ही उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार को 48% वोट मिले टोटल वोट का, और विपक्षी को उसको 6000 वोट ज़्यादा मिले और वह 3% के मार्जिन से जीत गया। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ इनवैलिड वोट कितने थे, अयोग्य वोट कितने पड़े थे इलेक्शन में। तो फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमने मान लिया कि हमारे टोटल वोट्स थे वो हमारे कितने थे, वो थे हमारे कितने, वो थे हमारे 100%। अब देखिए इसमें हमें दे रखा है कि लूजिंग कैंडिडेट को मिले 48%। तो लूजर को कितने मिले, ये मिले हमारे 48%। तो विनर को कितने मिले होंगे, विनर को देखिए विनर वाला जीता है 3% के मार्जिन से। तो मतलब विनर को कितने मिले, ये मिले हैं 48 प्लस 3। तो विनर को कितना मिले हैं, विनर को मिले हैं 51%। अब देखिए इन सबको टोटल करेंगे 48 और 59, तो हमारा हो जाएगा 99%। तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे इनवैलिड वोट है, जो हमारा इनवैलिड वोट है वो कितना है, वो हमारा है 1%।
अब देखिए विनर और लूज़र के बीच का जो अंतर है ये कितना है मार्जिन, ये हमें दे रखा है 3% का, और इसी 3% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितने दे रखी है 6000 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2000, और 1% ही हमारे इनवैलिड वोट्स हैं, तो यही हमारा सही आंसर होगा 2000, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √200 सेंटीमीटर इफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:2, what is the which is the same as the area of the square, then what is the length of the rectangle। देखिए किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है √200 सेंटीमीटर, सॉरी क्षेत्रफल नहीं डायगोनल है, ये हमारा विकर्ण है, और किसी रेक्टेंगल की साइड्स मतलब कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 5:2, और इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें बताना है कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखिए स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हमें कितना दे रखा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है √200। तो डायगोनल को अगर हम क्या मान लें, अगर x मान लें तो हमें पता होता है कि जो स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा x² अपॉन 2। देखिए √200 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 200, और 200/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। तो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वो हमारा आ जाएगा 100। अब देखिए स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों का सेम है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मान लें 5x और 2x, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना हो जाएगा 10x², तो कितना हो जाएगा 10x², और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 के। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी √10, ये कितनी आ गई √10। अब हमें बताना है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमारा आयत का लंबाई कितनी होगी, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ देखिए हमारी कितने यूनिट है, वो हमारी है 5, तो ये हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 5√10। अब देखिए 5 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √250। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी √250 सेंटीमीटर, √250, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 consecutive integers when taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively adds up to 74, what is the greatest number। देखिए किसी भी 3 क्रमागत संख्याओं को अगर हम लेते हैं और उनको गुणा कर देते हैं 2, 3 और 4 से, फिर इनको जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 74 मिलता है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी। तो देखिए हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हुए हैं, तो हमने मान लिया कि ये हमारा पहला हमारा x हो गया, फिर हमारा x+1 हो गया, और फिर हमारा x+2 हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो गई, वो हमारी हो गई x+2। अब देखिए क्या 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 है, इनको 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर आखिरी वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इन सबको ऐड कर देना है। तो कितना मिल जाता है हमें, मिल जाता है कितना 74 के इक्वल। अब देखिए इनको सबको ऐड करेंगे तो x हमें कितने मिल जाएंगे, 4 और 3 7 2 9, तो हमारे हो जाएंगे 9x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 74, और ये हो तक माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 2 8 और +3 11, तो -11 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालें तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 63 अपॉन में ये 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखिए x की वैल्यू हमें 7 मिल चुकी है, और हमें बताना था ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2। अगर x की वैल्यू 7 है तो x+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 2, और ये कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 9, और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 km/h एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 3 km/h। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फॉर टू complete 2 trips, that is one from one end to the another coming back and repeating the same again, is 10 minutes. What is the distance between the two ends। देखिए शांत किसी नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो नदी की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें दे रखा है कि अगर कोई नाव 2 ट्रिप करती है, मतलब 2 बार आती है और 2 बार चली जाती है, तो इससे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल और अनुकूल आने जाने के बीच का जो अंतर होगा वो होगा कितना होगा, वो होगा हमारा 10 मिनट। तो हमें बताना है कि दोनों छोरों के बीच की दूरी कितनी थी। तो अब देखिए स्पीड की बोट है 15 और करंट की स्पीड है कितनी 3, तो हमारी जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी
ये हमने लिख लिया, हमने स्ट्रीम लिख लिया डाउन स्ट्रीम की, और ये हमने लिख लिया किसकी, अप स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15 प्लस 3 18। और अब की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 माइनस 3, जो कितनी हो जाएगी 12। अब देखिए ये नदी जब जब जो नाव है ये 2 बार आती है और 2 बार जाती है, तो इनका डिफरेंस होता है 10 मिनट। अगर एक बार आएगी और एक बार जाएगी तो इनके बीच का कितना डिफरेंस होगा, वो हमारा होगा कितना, 5 मिनट। तो देखिए ये तो हो गई हमारी स्पीड। अब देखिए दोनों बार में आना और जाना, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, तो इनके टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका टाइम का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कितना, रेशियो, इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टाइम अगर हमें 12 मिनट लगेगा इसके लिए डाउन स्ट्रीम के लिए, तो अप स्ट्रीम के लिए कितना लगेगा, ये हमें लगेगा कितना, ये लगेगा 18। अब देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा कितना रेशियो मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2, और ये कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कितना, 3। तो अब देखिए इनके बीच की गैप कितना आ रहा है, ये गैप आ रहा है 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये दे रखी 5 मिनट। 5 मिनट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 10 मिनट दे रखी है, वो 2 ट्रिप के लिए दे रखी है, तो 1 मिनट के लिए कितने, 1 ट्रिप के लिए कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 मिनट। तो अगर यहाँ से हम अगर 2 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 मिनट। कितनी, 10 मिनट। अब देखिए स्पीड है हमारी कितनी, स्पीड है हमारी कितनी, स्पीड है हमारी डाउन स्ट्रीम के लिए 18, और डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम कितना है, वो है हमारा 10 मिनट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड हमारी कितनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो गया, टाइम हमारा हो गया 10 मिनट्स। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से कितना चला जाएगा, 3 टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोनों एंड्स के बीच में, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। और इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ही वॉक्स 36 मीटर्स बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड एंड ऑब्जर्व दैट द एंगल टू बी 30 डिग्री। वॉट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। देखिए एक आदमी किसी नदी के किनारे खड़ा हुआ है, और वो देखता है कि नदी के दूसरे साइड में जो ट्री है वो एंगल कितना बनाता है, इंडियन कोड बनाता है 60 का। तो ये मान लिया कि ये हमारी कोई नदी है और ये हमारा एक पेड़ है, तो ये कितना एंगल बन रहा था, ये एंगल बन रहा था कितने का, 60 डिग्री का। अब आदमी क्या करता है, पीछे की तरफ 36 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो ये हमने मान लिया ये इसको बढ़ गया कितना, ये बढ़ गया यहाँ पे 36 मीटर। अब ये देखता है कि पेड़ का इंडियन कोड तो ये कितना बनाता है, ये बनाता है 30 डिग्री का। तो ये कितना बनता है, अब ये बनता है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि ये ब्रेड्थ है जो रिवर की वो कितनी होगी। जो हमें बताना है वो ये दूरी बतानी है कि ये हमारी दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये कितनी होगी। ये हमारा हो गया 90 और ये हो गया हमारा ट्री। तो अब देखिए 60 डिग्री के ट्रायंगल में हमें पता होता है कि ये जो सामने वाला साइड होती है ये होती है हमारी √3 यूनिट, और जो बेस होता है ये कितना होता है, ये हमारा होता है कितना, 1 यूनिट। और 10-30 की डिग्री में पता होता है कि सामने वाला ये हमारा होता है 1 यूनिट और बेस हमारा होता है √3 यूनिट। देखिए अगर ये √3 यूनिट है तो बेस हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 यूनिट। ये हमारा हो जाएगा 3 यूनिट। तो देखिए अगर ये पूरा 3 यूनिट है और ब्लू वाला पार्ट हमने 1 यूनिट करके रखा है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला इतना पार्ट हमारा होगा कितना, 2 यूनिट। ये कितना होगा, ये हमारा होगा कितना, 2 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में इसी 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है कितनी, 36 मीटर। कितनी, 36 मीटर। और नदी के बीच की दूरी ब्लू वाला पार्ट हमारा कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 18 मीटर, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 18 मीटर, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 19:17, देयर SCF इज 11, देन फाइंड द नंबर्स। देखिए 2 नंबरों का अनुपात 19:17 है और दोनों का मासापा 11 है, तो हमें बताना है कि दोनों संख्याएं क्या हैं। देखिए इसका मासापा SCF 11 है, तो जस्ट हमें सिंपली इसको क्या कर देना है, इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा नंबर मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 209, और ये हो जाएगा हमारा 187। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजनी कैन डू 25% लेस वर्क देन मोहन, एंड मोहन कैन डू 20% मोर वर्क देन रिजवान। At the end of the completion of the work, what will be the मोहन share out of the total profit of 930। देखिए रजनी 25% कम काम करती है मोहन से, और मोहन 20% ज़्यादा काम करता है रिजवान से। तो बताना है कि मोहन कितने पैसे पाएगा अगर टोटल रुपए दिए गए हों 930 रुपये। देखिए 3 लोग हैं, ये है रजनी, फिर मोहन, और फिर कौन है, रिजवान। ये 3 लोग हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है रजनी
25% कम काम करती है मोहन से। तो मोहन 25% होता है 1/4। अगर मोहन काम करता है 4 तो रजनी कितने करती है, इससे 25% कम, एक कम करती है, तो ये कितने काम करेगी, 3 काम करेगी। फिर आगे हमें दे रखा है कि मोहन कैन डू 20% मोर वर्क देन रिजवान। तो अब देखिए 20% होता है 1/5। अगर रिजवान 5 काम करता है तो मोहन कितने काम करता है, इससे एक ज़्यादा करता है, तो मोहन कितना करेगा, 6 काम करेगा। अब देखिए मोहन एक पहले केस में 4 काम कर रहा है, दूसरे काम में 6 काम कर रहा है, तो मोहन के काम को हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 12 बनाएंगे। तो ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। और फिर नीचे वाले को देखिए 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलेगा, देखिए 3 3 9 मिल जाएगा। और मोहन का वर्क हमारे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12। और रिजवान का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। अब देखिए ये तो आगे काम करने का रेशियो, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 21 और 10 31। तो 31 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 31 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 930 रुपये। ये हो गए 930 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारी हो गई कितने, ये हमारे हो गए 30 रुपये। अब देखिए मोहन काम कितना करता है, तो मोहन काम करता है कितना, ये काम करता है 12 यूनिट। तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 3 36, ये हो जाएगा कितना 360। 360 इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए दोनों टर्म्स सेम सेम है, तो ये अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये भी हमारा ए और ये भी हमारा बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आखिरी में मिलता है क्या जाके, वो हमें मिलता है 4ab के बराबर। कितना मिलता है, 4ab के बराबर। तो चलिए जब बस इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, 4 कर लेते हैं। ए को अप्रॉक्सीमेट करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.7। और बी को अप्रॉक्सीमेट कर लें तो हम कितना लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 0.5। अब देखिए 5 चक्कू 20, तो ये हो जाएगा 2। और फिर 2.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.4। तो अप्रॉक्सीमेट करके हमारा आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 5.4 के आसपास। और ऑप्शंस पे देखिए तो इसके आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, और यही हमारा सही आंसर होगा। अ गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर अबव द सी लेवल टू बी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए एक गार्ड किसी टावर से जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है, वो देखता है कि नाव आ रही है और उसका अवनयन कोण 60 डिग्री का है। तो हमें बताना है कि टावर से उस नाव की दूरी कितनी है। तो देखिए ये अगर हमने मान लिया कि ये हमारा टावर है और यहाँ पे हमारी कोई ये बोट है, तो यहाँ से अगर इसका देखें तो ये कितना अवनयन कोण कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। तो ये कितना कोण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। अब 60 डिग्री के ट्रायंगल में हमें पता है अगर ये हमारी कितनी होती है, अगर ये √3 यूनिट होती है तो ये बेस हमारा कितना होता है, 1 यूनिट। तो बोट हमारी 1 यूनिट की दूरी पे है और टावर की हाइट कितनी है, √3 यूनिट। और √3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 180। कितनी दे रखी है, 180। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी जाएगी 60√3। 60√3। और बोट भी देखिए इस टावर से 1 यूनिट की दूरी पर है, तो हमें यही निकालना था और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए हमें टेबल दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स हु ज्वाइन, जो जिम ज्वाइन करते हैं 2014 और 2018 तक। तो हमें बताना है कि बाय व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन जिम इन 2018 इज़ ग्रेटर देन हु ज्वाइन जिम डी इन 2016। तो देखिए एक जिम एक को 2018 में कितने लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो ज्वाइन करते हैं कितने, 278। ये कितने ज्वाइन करते हैं, 278। और जिम डी 2016 में कितने ज्वाइन करते हैं, तो ये होगा हमारा डी। और 16 में कितने ज्वाइन करते हैं, ये करते हैं 239। ये करते हैं 239। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये मेरा 39 का है। और मैं परसेंटेज निकालना है तो कितने पे है, D39 जो हमारा 239 पे है। कितना, 239 पे इंटू कर देंगे 100% निकालने के लिए। अब बस जस्ट इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं क्या परसेंटेज में, अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं 239। अगर हम इसमें अप्रॉक्सीमेट लगा दें तो इसको अगर हम मान लें 40 और इसको मान लें 240, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6।
तो 1/6 किसके आसपास होता है, देखिए कितना हो जाएगा, 1/6 कितना होता है, ये हमारा होता है 16.2/3 के आसपास होता है। तो देखिए 16.23 के आसपास कितना हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 16 के आसपास देखिए एक ही ऑप्शन दे रखा है और इससे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A student takes 1.5 hours from home to school at a speed of 5 km per hour. By what percentage should he increase his speed to reduce the time by 20% and cover the same distance from school to time? देखिए एक कोई छात्र है, वो 1.5 घंटे में अपने स्कूल से अपने घर से अपने स्कूल पहुंच जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वह अपनी स्पीड को कितना बढ़ाए ताकि उसका टाइम 20% घट जाए। देखिए टाइम हमें 20% घटाना है, तो 20% हमारा कितना होता है, 20% होता है हमारा 1/5। घटाना है तो क्या हो जाएगा, -1/5। अब देखिए अगर ये हमें टाइम है, अब देखिए पहले अगर टाइम हमें कितना लग रहा था, अगर पहले टाइम हमें 5 लग रहा था तो हमें टाइम घटा के कितना करना है, 1 घटा देना है। तो टाइम हमें कितना लगना चाहिए, ये हमें लगना चाहिए 4। तो देखिए और डिस्टेंस सेम है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी टाइम के जस्ट उल्टा हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, तो अगर पहले स्पीड अगर 4 थी तो अब इसको कितना होना पड़ेगा, अब इसको 5 होना पड़ेगा। तो देखिए स्पीड 4 से 5 हो रही है, कितने का इंक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 1 पे, और कितने पे हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा। और परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 कितना होता है, ये होता है 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25% और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 इज 15.5 ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ द क्लास टीचर इज 47 ईयर्स। वॉट विल बी द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए वर्तमान में 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है और वर्तमान आयु उनके क्लास टीचर की कितनी है, 47 है। तो हमें बताना है कुल छात्रों और उनके टीचर की आयु का वर्तमान आयु 5 साल बाद क्या होगी, वो भी बताना है हमें। एवरेज एज इनका क्या होगा। देखिए प्रेजेंट में स्टूडेंट्स की एज है 15.5, अगर टीचर को भी ऐड कर देंगे इसमें तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, तो ये हमने लिख लिया प्रेजेंट एवरेज एज, ये कितनी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स की है 15.5, तो इतनी तो रहेगी ही। और टीचर देखिए टीचर की परसेंटेज कितनी है 47। तो देखिए 47 कितना ज़्यादा है 15.5 से, तो अगर ये कितना ज़्यादा है, ये देखिए ज़्यादा है 31.5, कितना ज़्यादा है 31.5। अब ये एक्स्ट्रा वाली एज देखिए सब में ये बढ़ जाएगी इक्वल और कितने हो जाएंगे, तो क्योंकि 20 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर, तो कितने हो जाएंगे 21 हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। तो टोटल एज इतनी में बच जाएगी और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी प्रेजेंट एवरेज एज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 7 से काटें तो पहले तो 7 × 21 हो जाएगा, फिर ये कितने टाइम जाएगा, फिर देखिए 7 चौक 28 जाएगा और फिर डेसिमल लगेगा, फिर हो जाएगा 35, हो जाएगा 7 × 5 = 35, हो जाएगा 4.5। तो देखिए एग्जैक्ट 1.5 टाइम चला जा रहा है, तो कितना सॉल्व हो किया जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.5। तो जो प्रेजेंट एवरेज एज आ जाएगी इन सब की तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 15.5 - 1.5, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 17। तो प्रेजेंट एज अगर 17 आ गई तो हमें 5 साल के बाद बताना है, तो एवरेज एज में 5 साल जोड़ देंगे तो कितनी एज हो जाएगी 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद इन सब की एवरेज एज हो जाएगी 22 और यही हमारा सही आंसर होगा और ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द नंबर 356yx इज डिविजिबल बाय 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y - x। तो देखिए ये 356yx ये डिविजिबल है कितने से, 90 से। 90 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी का डिजिट इसका 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू के x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए अब ये 9 से डिविजिबल है तो इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए देखिए 6 और 3 9 ये दोनों कट जाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा केवल 5 और बचेगा y। अब देखिए 5 पहले से 9 से डिवाइड होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, तो y को कितना होना पड़ेगा, y को होना पड़ेगा 4। अब देखिए y की वैल्यू हमारी 4 आ गई और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 4 4 और यही हमारा सही आंसर होगा और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। D and E are on the points on BC such that BD is equal to DE is equal to EC. Then what is the area of the rectangle ADC?
तो देखिए ये एक त्रिभुज है ABC जिसका एरिया क्षेत्रफल दे रखा 39 सेंटीमीटर और D और E पॉइंट्स हैं BC साइड्स पे इस तरीके से हैं कि BD बराबर DE बराबर EC है, तो मतलब तीनों इक्वल इक्वल हैं। तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 1:1:1 के बराबर। अब हमें एरिया किसका बताना है, हमें एरिया बताना है ADC का, तो ये हमारा होगा ADC। अब देखिए एक चीज़ हमें पता होती है कि अगर बेस सेम है ट्रायंगल के तो जो अगर उनके एल्टीट्यूड सेम होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो उनका जो एरिया होता है वो बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए इसका बेस अगर हम इसका कितना एरिया हो जाएगा, देखिए इन सब का अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखिए इस ट्रायंगल में 1 2 3 जो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं तो इन सब की हाइट बराबर है, तो इनका जो एरिया किस अनुपात में होगा, एरिया उनका किस अनुपात रेशियो में होगा, उनके बेस रेशियो के इक्वल में होगा। और इनका बेस रेशियो कितना है, ये है 1:1:1, तो उनका एरिया भी किस रेशियो में हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। वो भी हो जाएगा कितना, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा और ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा ABC का, ये हो जाएगा 3 यूनिट। और क्वेश्चन में देखिए हमें 3 यूनिट की वैल्यू ABC की कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 39, ये कितनी दे रखी है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है ADC का, तो ADC देखिए मिला के कितना है, ये है हमारा 2 यूनिट। तो यहाँ से अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 13, तो 2 की कितनी होगी, 2 की होगी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ P एंड K। देखिए -5 इस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों का एक रूट है, तो हमें बताना है कि P और K की क्या मान होंगे। तो देखिए ये इसका -5 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब अगर x की जगह अगर -5 रख देंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इसकी -5 की वैल्यू। देखिए 2 इंटू एक्स की जगह -5 रखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस P इंटू कितना करेंगे -5 करेंगे और -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो देखिए P की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 25 दूना 50, 50 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 35, और 35/5 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35/5 कितना हो जाएगा 7। तो P की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है, तो इसका मतलब तीसरा और ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमारा कट चुका है। अब देखिए क्योंकि ये रूट इस वाले इक्वेशन का भी है रूट है, तो इसमें भी हम x की जगह -5 रख देंगे और P की जगह 7 रख देंगे। तो देखिए P की जगह 7 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम K करेंगे और फिर x की जगह क्या रखेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, और फिर x की जगह रखेंगे -5, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5 और ये हमारा हो जाएगा 0। तो ऐसे K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 5/25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा 0.2। अब देखिए P की वैल्यू 7 और K की वैल्यू कितनी 0.2, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल किससे हमेशा विभाजित होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हम मान लेते हैं, तो वो हमारे कितने होंगे, 2 और 4 हो गए, 2 और 4। अगर इन दोनों को हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। तो देखिए ये हमेशा 8 से हमेशा डिवाइड होगा, 6 से तो हमें नहीं दिख रहा है, ना ही 12 से दिख रहा है, ना ही 16 से दिख रहा है, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ। देखिए ये किसी फैक्ट्री में हमें दिखाया गया है कि 2010 और 2014 के बीच में नंबर ऑफ़ बल्ले बेचे गए और ये हमारे हैं सैकड़ों में। तो हमें बताना है कि 2010 और 2014 के बीच में एवरेज बैट्स कितने बेचे गए। देखिए इन सबको हम अगर ऐड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए हमें ये दे रखा है हमारा 30, ये हमें कितना दे रखा है 30, और फिर देखिए 35 और ये 35, तो 30 35 35 70, ये कितना होगा, ये हमारा होगा 100। फिर देखिए ये हमारा बचता है 42.5 और ये हमारा बचता है 27.5, तो कितना सम होके हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 20 60, ये होगा कितना 70, तो ये हो जाएगा हमारा 70। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 1700। और ये देखें हंड्रेड्स में दे रखा है, तो कितने 2 जीरो के आगे और बढ़ा देंगे, और हमें फाइंड करना है एवरेज। तो ये कितने साल टोटल हो गए, टोटल हो गए 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो जाएगा 15, बचेगा 2, तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 4 20 और फिर 2 जीरो। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3400 3400, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 5:6, 20% बॉयज़ एंड 25% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट आ स्कॉलरशिप।
देखिए किसी स्कूल में जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात है वो कितना है, वो अनुपात है 5:6 के बराबर। कितना? 5:6 के बराबर। और हमें बताया गया कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। तुम्हें बताना है कितने परसेंट छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। देखिए इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:6 का। अब देखिए लड़के जो छात्रवृत्ति पाते हैं वो कितना पाते हैं, वो पाते हैं 20%। तो कितने नहीं पाते हैं, ये नहीं पाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 80%। इसी तरह लड़कियां देखिए कितने पाती हैं, ये पाती है 25%। तो नहीं पाने वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 75%। अब देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400%। और ये कितना हो जाएगा, 75 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। ये कितना हो जाएगा, 450। ये तो हो गया इंडिविजुअल, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 850%। और कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल हमारे, देखिए 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। तो नहीं पाने वाले जो छात्रों का जो परसेंटेज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 850% अपॉन 11%। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन 5 मिनट्स ऑफ एन आवर एंड 20 सेकेंड्स ऑफ एन आवर इज। देखिए हमें दो भिन्नों के बीच का अंतर बताना है। कौन कौन से भिन्न, 5 मिनट का घंटों में और 20 सेकंड का घंटों में। देखिए 5 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5, इसको अगर घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से कर देंगे। ये दे रखा है हमें 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा अपॉन 60। और फिर इसको घंटे में चेंज करना है तो फिर से इसको एक बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इंटू 60। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन का हमें अंतर बताना है। तो देखिए ये हम अंतर कितना हो जाएगा इसका, देखिए ये कट जाएगा 20 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। और देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमें जो दिख रहा है कितना आ जाएगा, ये हमें आ जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 180। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। और फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 14 अपॉन 180। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना, 90। तो हमारा सही आंसर कितना आने वाला है, वो हमारा सही आंसर आने वाला है 7/90। देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है, 7/90। तो देखिए 7/90 मुझे पहला ऑप्शन दिख रहा है और हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन 41% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन जोग्राफी, 39% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री, 5% failed in all the 3 subjects, 14% failed in economics and geography, 21% students failed in geography and history, 18% failed in history and economics. Find the percentage of students who failed in only economics. देखिए किसी एग्जाम में 41% स्टूडेंट्स इकोनॉमिक में फेल होते हैं, 35% जोग्राफी में और 39% हिस्ट्री में, 5% सभी तीनों में फेल होते हैं, 14% फेल होते हैं इकोनॉमिक और जोग्राफी में, 21% जोग्राफी हिस्ट्री में और 18% हिस्ट्री और इकोनॉमी में। तुम्हें बताना है केवल इकोनॉमी में फेल होने वाले छात्र कितने हैं। तो देखिए इसको मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूंगा। तो मैं मान लेता हूं, तो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा जोग्राफी हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स, ये हमारा हो गया जोग्राफी, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा, हिंदी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5% तीनों में फेल होते हैं। कितने, 5%। तो 5% तीनों में फेल हो गए। अब देखिए इंग्लिश और जोग्राफी में कितने फेल होते हैं, इंग्लिश नहीं, इकोनॉमिक्स और जोग्राफी में फेल होते हैं कितने, 14%। तो 14% में से 5% पहले से हो गए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 9। अब देखिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कितने फेल होते हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, तो देखिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं कितने, 18%। देखिए 5 पहले से तो कितने बचेंगे, ये हमारे बचेंगे 13%। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, ये हमारे 41%। तो ये हो जाएंगे कितना होना चाहिए, 41 में से पहले कितने से हो रखे हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 13 और 5 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो 41 में से कितने, 27 पहले से फेल होकर रखे हैं, तो कितने हमारे बचेंगे, केवल इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो केवल इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे हमारे 14%। तो ये हमारे आ जाएंगे कितने, 14%। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग। तो इसको हमें सरल करना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं 3/4। बॉड मॉस के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबको पहले ऐसे उतार लेते हैं, ये हो जाएगा -1/3
इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/5, और इसको अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना 2/3, और ये डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये हमारा बचेगा 2 - 1, तो कितना बचने वाला है, ये केवल बचने वाला है 1। तो इसकी जगह हम हटा के केवल 1 लिख लेते हैं, तो इसकी जगह हम हटा के लिख लिए 1। अब देखिए अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस डिवाइड को, तो ये हो जाएगा 3/4, डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5, और ये -1/3 इंटू 9/5 इंटू 9/5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, और फिर देखिए इसको भी अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना 3 टाइम चला जाएगा। तो पहला वाला हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9/5, और दूसरा वाला फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/5। तो ये कितना हमारा फाइनली बचने वाला है, ये हमारा बचने वाला है 6/5, और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा 6/5। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्लोर ऑफ ए हॉल मेजरिंग 16 मीटर्स इन लेंथ एंड 12 मीटर्स इन विड्थ इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। इफ द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स आर टू बी यूज्ड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। देखिए किसी हॉल की जो लंबाई है वो है कितनी 16 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर, और उस पर हमें टाइल्स बिछानी है। तो हमें कम से कम टाइल्स बिछानी है, तो हमें पता करना है कि टाइल की लंबाई क्या होगी, और जो टाइलें हैं वो वर्ग के रूप में हैं, वर्गाकार हैं। देखिए जो लेंथ होगी वो इन दोनों के HCF के बराबर होगी, वो HCF मतलब मासापे के बराबर होगी। तो SCF जो 16 और 12 का SCF होगा वही लेंथ हो जाएगी स्क्वायर टाइल की। तो ये कितना हो जाएगा SCF, इन दोनों का SCF हो जाएगा 4, तो 4 मीटर इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ड्रम ऑफ वाटर इज 3/4 फिल व्हेन 9 liters ऑफ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज़ हाफ फुल, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। देखिए कोई ड्रम तीन चौथाई भरा हुआ है, अगर उसमें से हम 9 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो कितना वो बचता है हाफ, आधा भरा हुआ। तो हमें बताना है कि उस ड्रम की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो देखिए 3/4 फुल है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल कैपेसिटी 4 यूनिट है। कितनी, 4 यूनिट है। तो ये हमने एक ड्रम बनाया, और इसकी यूनिट हमने मान लिया कि इसकी कितनी है, यह 4 यूनिट। तो हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो हर एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हमारी 1 यूनिट हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, और 1 ये हो गई। अब इसमें कहा गया है कि 3/4 तक भरा हुआ है, मतलब ये पहले यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ था, कितना 3 यूनिट। अब इस यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ था पूरा। अब इसमें से कहा गया कि 9 लीटर पानी निकाल लिया, तो पहले ये यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक। अब इसमें से क्या किया गया, 9 लीटर पानी निकाल लिया गया। अब ये कहाँ तक भरा, अब ये आधा फुल है, तो आधे का मतलब अब ये केवल यहाँ तक फुल बचा है, ये केवल यहाँ तक फुल बचा है। तो कितना है ये, अब ये केवल बचा है 2 यूनिट। देखिए पहले 3 यूनिट भरा था, और अब 2 यूनिट बचा, तो 1 यूनिट निकाला गया है। तो 1 यूनिट निकाला गया है, तो ये कितना किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, हमें ये क्वेश्चन में बराबर दे रखा है 9 लीटर के, और कैपेसिटी इसकी है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 36 लीटर, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 36 लीटर। अगला क्वेश्चन हमारा ग्राफ DI से है, और हमें बताना है कि अगर टोटल जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे 2800। तो हमें बताना है M और S में कितने छात्रों ने दाखिला लिया था। तो हमारा M कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए ये हमारा है M, तो ये कितना है 17% है, और S हमारा कितना है, ये हमारा है कितना 14%। तो 17 और 14 कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 31%। तो 31% स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, और मैं नंबर में बताना है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है हमारे 2800। तो 31% हमें निकालना है 3800 का, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, और फिर हमारे यूनिट डिजिट देखिए किसका कितना आ जाएगा, 8 × 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा आना चाहिए 8। तो आखिरी की संख्या हमारी 8 आनी चाहिए। ऑप्शन में हमारा केवल एक ही ऐसा है जिसमें 8 है, और ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए किसी त्रिभुज में 2 कोणों का अनुपात दे रखा है 1:2, और जो तीसरा कोण है वो इन दोनों के कोणों के योग के बराबर है। तो अगर देखिए इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो तीसरा एंगल हमारा कितना रेशियो में आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3। अब हमें पता होता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है, वो होता है 180। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180। तो यहाँ से अगर हमें निकालना है कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कितना है, वो तो हमारा 1 यूनिट ही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 30 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा।
25% of a number is 7 more than 30% of another number. If the difference between the numbers is 29, what are the numbers? तो देखिए हमें सबसे पहले बताना है दो नंबर्स हमारे पास हैं x और y। तो हम मान लेते हैं हमारे पहला नंबर है वो हमारा कितना है, वो हमारा 100% x है, 100% x। दूसरा नंबर कितना है, 100% y है, 100% y। अब देखिए हमें दे रखा दोनों नंबरों के बीच का अंतर कितना है, 29। तो इन दोनों को अगर माइनस कर दे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 29। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन में देखिए 25% ऑफ फर्स्ट नंबर। तो पहले नंबर का हमारा 25% ये ज़्यादा है दूसरे नंबर के 30% से कितने ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 7 का, ये दे रखा है कितना हमारा 7 का। अब देखिए अगर दूसरी वाली इक्वेशन को हम अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, अगर 4 से कर दें, इस वाले को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा दूसरी वाली इक्वेशन। तो हमें मिल जाएगा 100% x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 120% y, 120% y और ये कितना हो जाएगा बराबर, ये बराबर है किससे होगा, 14 की। अब देखिए अगर बीच वाली इक्वेशन को अगर हम भूल जाएं, अगर बीच वाली इक्वेशन को अगर हम भूल जाते हैं और अब देखिए हमारे पास केवल दो इक्वेशन बचती हैं, ये बचती हैं ये दोनों। अब देखिए इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम क्या कर दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। देखिए ये 100x और माइनस का 100x कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 20% ऑफ y, 20% ऑफ y। और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना, ये हमारा बचने वाला कितना, ये हमारा बचने वाला कितना 15। ये कितना बचेगा, ये हमारा कितना बचेगा 15। और फिर हमें क्या बताना है, व्हाट आर द नंबर्स। तो हमें दोनों नंबर बताना है। तो अगर 20% हमारा y है, देखिए किसके बराबर, ये हमारे बराबर है किसके, ये बराबर हो जाएगा कितना 15 के। तो 100% y कितना हो जाएगा, तो 60 आना चाहिए। क्या कुछ गलती कर दिए हैं हम क्या कहीं पे, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 29, 100% x माइनस 100% y हो जाएगा 29, ठीक है। 25% ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ द अनदर नंबर। तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 30 चक्कू 120 हो जाएगा और 7, ओहो ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये 14 नहीं होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 28, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हमने किया था तो हमारा 14 नहीं होगा, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा कितना, ये होगा 28, ये होगा हमारा 28। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचने वाला है नीचे यहाँ पे 20% की वैल्यू जो बचेगी। तो ये हमारी जो वैल्यू बचेगी, तो ये हमारी जो 20% की वैल्यू बचेगी हमारी कितनी बचेगी, ये हमारी बचेगी 1। तो यहाँ से 100% y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कितनी 5, ये हो जाएगी हमारी 5। अब देखिए 5 हमारा y की सेकंड की वैल्यू की छोटी वाली है, इसमें केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो दूसरी वैल्यू में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 10,648 आफ्टर 3 years एंड 9680 आफ्टर 2 years ऑफ CI कंप्यूटेड ईयरली, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धनराशि 3 साल में 10,648 और 2 साल में 9,680 रुपये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए 2 साल में कितनी होती है, ये होती है 9680 और 3 साल में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 10648। तो देखिए 1 साल में इन दोनों का बीच का गैप कितना है, जो गैप आएगा वो इसके CI के बराबर आ जाएगा। तो गैप कितना हो जाएगा, देखिए गैप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और फिर हो जाएगा हमारा 6 और फिर कितना हो जाएगा हमारा, फिर कितना बचेगा ये हमारा, देखिए हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 6, फिर ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9। तो गैप कितना आ जाएगा, 968 का आ जाएगा। तो ये तो हमारा होगा CI 968 और इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 96800 और परसेंटेज की हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और ये पूरा से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, तो रेट हमारा आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 इफ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर एंड 20 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर द रेशियो बिकम्स 1:2, व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, अगर छोटी संख्या से हम 25 घटाते हैं और बड़ी संख्या में अगर 20 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात 1/2 हो जाता है। तो हमें बताना है कि उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है।
तो इसमें फिर से हम मानते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं x और y, और उसमें x बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए पहली क्वेश्चन दे रखी दोनों के बीच का अंतर 5 है। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन हो जाएगी x माइनस वाई, वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 5 के बराबर। अब दूसरी में हमें क्या दे रखा है, अगर हम छोटी संख्या में से 25 घटाते हैं तो छोटी संख्या हमारी कौन सी, वो हमारी है y। तो y में से अगर 25 घटाते हैं और अगर बड़ी में 20 जोड़ देते हैं और बड़ी में 20 जोड़ देते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 1/2 के बराबर। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें जो मिलने वाला है वो देखिए मिलने वाला है x माइनस 2y, और ये किसके में बराबर मिल जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, -10 के। ये बराबर हो जाएगा -10 के। अब हमें देखिए वैल्यू निकालनी थी किसकी, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर हमारा है x। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम फिर इसको उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पे -10 नहीं होगा, ये हमारा -30 हो जाएगा। कितना, -30। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10 के। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा। अब इसको अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस। तो यहाँ से वाई देखिए टर्म कट जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा -x, और ये किसके बचे बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इसमें भी कुछ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, आंसर आना चाहिए 80, और हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है कितना, ये हो जाएगा x माइनस 2y, और ये हो जाएगा -30 -70। ओहो, मैं इसको फिर से ही सॉल्व कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हटाइए और इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। ये हमारा कितना है, 1/2 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा x प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 50। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा x माइनस 2y, और ये कितना हो जाएगा -70। कितना हो जाएगा, -70। अब देखिए इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10 के। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा होगा माइनस, ये प्लस, और ये हमारा माइनस। तो यहाँ से देखिए y और y दोनों कट जाएंगे, और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा -x, ये दोनों कट जाएंगे, और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा किसके, ये बराबर हो जाएगा -80 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 80 के बराबर, क्योंकि माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, और x हमारी ही बड़ी संख्या थी, ग्रेटर नंबर था, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3rd। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 poles of height 20 and 40 meters are joined at the top by a wire which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The length of the wire is। देखिए हमारे पास दो खंभे हैं, उन दोनों की ऊंचाई, एक की ऊंचाई हमारी है 14 मीटर और दूसरे की ऊंचाई कितनी है, दूसरे की ऊंचाई है हमारी 20 मीटर। और इन दोनों के जो पोल की जो टॉप हैं, इन दोनों को तार से बांधा गया है। तो इन दोनों के टॉप को हम तार से अगर बांध देते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, वो बनाता है 30 डिग्री का। ये कितना बनाता है, 30 डिग्री का। तो हमें बताना है इस तार की लंबाई कितनी थी। तो इन दोनों की पोल की हाइट कितनी है, एक की है 14, दूसरे कितने की है 20। तो ये हो जाएगा हमारा ये 14, बचेगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 30 डिग्री के ट्रायंगल में जो रेशियो होता है वो कितना होता है, ये हमारा होता है √3, ये होता है हमारा 1, और ये होता है हमारा 2। तो लंबाई तार की कितनी है, तो ये देखिए ये कितनी है, ये तार लगा हुआ है, ये कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट है, √3 की यूनिट। तो हमें क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, देखिए सॉरी √3 ये नहीं होगा, ये उल्टा मैंने लिख दिया। 1030 में ये हमारा होता है 1, ये होता है √3, और ये होता है हमारा 2। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 6 मीटर। हमें निकालनी है 2 की, तो 2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगी हमारी 12 मीटर, और ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इसको हम लिख लेते हैं कितना, ये लिख लेते हैं 1 + 1.8 और प्लस 2 × 3 × 3/2 × हाफ। फिर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा। फिर हमारा हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट में करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 2/5। ये हमारा कितना हो जाएगा 2/5 × 3/2 -1। देखिए इस वाले टर्म को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हमें कितना मिल जाएगा, ये टर्म हमें मुझे मिल जाएगा 1।
ये हो जाएगा हमारा 1। और ये देखिए फिर बचेगा 3/2 -1, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा हाफ। तो इसकी जगह कितना लिख लेते हैं, हाफ, 1/2। तो ये हमारा इनटू में आ जाएगा कितना, 1/2। ये हमारा केवल कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है 1/2। ये हम लिख लेते हैं इंटू 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा। फिर हमारा बचने वाला है 1.8, और ये कितना बचने वाला है, ये बचेगा 3/4। तो 3 कितना होता है, ये होता है 0.75। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 2.55। इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन पर चौथा हमारा सही होगा। 3 friends arranged a party. Tanveer paid 2/3 as much as Yusuf paid. Yusuf paid half as much as Sachin paid. The fraction of the total expenditure by Yusuf was. देखिए तीन दोस्त होते हैं और तनवीर देखिए पे करता है 2/3 यूसुफ का। यूसुफ पे करता है आधा जितना सचिन पे करता है। तो हमें बताना है कि टोटल फ्रैक्शन का यूसुफ ने कितना पैसा पे किया है। देखिए हम लिख लेते हैं 3 फ्रेंड्स हैं, तो कौन से हैं, तनवीर, यूसुफ और सचिन। हमें देखा तनवीर पे करता है 2/3 जितना यूसुफ पे करता है। तो हमने मान लिया यूसुफ अगर 3 रुपये पे करता है तो तनवीर कितना पे करेगा, तनवीर पे करेगा 2 रुपये, 2 यूनिट। अब फिर कहा गया है कि तनवीर पेड हाफ एस मच एज सचिन। तो तनवीर कितना पे करता है, हाफ पे करता है सचिन का आधा। तो सचिन ने कितना पे किया होगा, सचिन ने पे किया होगा 6 रुपये, क्योंकि सचिन और तनवीर और यूसुफ पे करता है आधा सचिन का। तो देखिए इसमें हमें बताना यूसुफ का। तो यूसुफ ने पे कितना किया है, पे किया है 3 रुपये, और टोटल कितना हो गया, ये 6 3 9 2 11। तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/11। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए इसमें सिंपली हमें सॉल्व करना है। देखिए cos 270 -5। देखिए cos में जो 90 और 270 पे ये चेंज होता है, किसमें, साइन में चेंज होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। ये हमारा कितना चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 में। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 5 बन जाएगा। और फिर देखिए माइनस हो जाएगा। अभी देखिए साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 5। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 5। अब देखिए ये वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर 90, तो ये हो जाएगा हमारा 1। और फिर देखिए 270 में फिर से चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना बच जाएगा प्लस का, ये हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर 5। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5। अब देखिए क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर 5 और प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारा केवल बचने वाला है कॉस स्क्वायर 5, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%. अ फैमिली ऑफ 5 members डिड नॉट वॉन्ट टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर. वॉट इज़ द परसेंटेज रिडक्शन इन देयर कंजप्शन ऑफ शुगर। देखिए चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है और वो अपने व्यय को बदलना नहीं चाहते हैं, उतना ही रखना चाहते हैं। तो हमें बताना है कि वो कंजम्पशन में मतलब कितना अपने खर्च में कमी लाएं। तो देखिए अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना होता है तो प्राइस और जो कंजम्पशन होता है इनका रेशियो जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए जो प्राइस हो गया वो हमारा कितना हो गया, वो 10% से बढ़ गया। तो 10% बढ़ने का मतलब प्राइस हो गया हमारा 10 से 11 हो गया। 10 से कितना हो गया, 11। अब हमें जो खर्च है वो उतना ही रखना है। तो हमारा जो कंजम्पशन हो जाएगा इसका रेशियो प्राइस का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब अगर पहले कंजम्पशन 11 था तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 10। देखिए 11 से 10 में कमी कितनी हो गई, कमी हो गई हमारी 1 की, और कितने पे हो गई, 11 पे। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100/11। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 होल 1/11। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने 8 जनवरी की पहले शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सेशन कितना हेल्पफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।